हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। और मैं संपत लीड आपके सामने एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेके हाजिर हो चुका हूं, जिसका नाम है एनपीयू। तो आप भी जरूर जानना चाहेंगे कि एनपीयू क्या है, कैसे काम करता है और इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में आपको छोड़ के नहीं जाना है। और वीडियो लास्ट में अच्छा लगे तो इसको जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा और इसको आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम एनपीयू क्या है। तो देखिए, एनपीयू एक प्रकार का प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह एक खास तरीके का माइक्रो प्रोसेसर होता है, जिसे कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है जिससे कि ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को एक्सीलरेट करने में मदद कर सके। इस काम के लिए ये प्रेडिक्टिव मॉडल जैसे कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यानी ANNs और रैंडम फॉरेस्ट यानी RFS पर ऑपरेट कर सके। अब हम जानते हैं एनपीयू का पूरा नाम यानी इसका फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, एनपीयू का फुल फॉर्म होता है न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे न्यूरल प्रोसेसर भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। एनपीयू को न्यूरल प्रोसेसर भी कहा जाता है। अब देखते हैं एनपीयू को अदर क्या नाम से जाना जाता है। तो देखिए, एनपीयू जो चिप होती है उसको कई अन्य नाम से भी जाना जाता है। जैसे एनपीयू को लोग टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट यानी टीपीयू, न्यूरल नेटवर्क प्रोसेसर यानी एनएनपी, इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग यूनिट यानी आईपीयू और विजन प्रोसेसिंग यूनिट यानी वीपीयू तथा ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट यानी जीपीयू के नाम से भी जानते हैं। जीपीयू का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, डेफिनेटली सुना होगा। तो ये एनपीयू का ही प्रकार है, यानी इसको आप एनपीयू ही मान सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूं एनपीयू नेटवर्क क्या है। तो देखिए, यह एक ऐसा डिवाइस या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिससे कि बहुत से इंटरकनेक्टेड एलिमेंट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते रहते हैं सिमुलेशनली, और इसके साथ वो पास्ट पैटर्न के हिसाब से उसे एडेप्टिंग और लर्न भी करते रहते हैं। देखिए, मशीन लर्निंग प्रोसेसिंग की लिस्ट भी आपको मैं बता देता हूं, इसके डिजाइनर कौन है और ये एनपीयू कौन सा है। तो देखिए, अलीबाबा जो कंपनी है, अलीबाबा डिजाइनर, उसका एनपीयू है ALI एनपीयू। बेइदू का है आपके कुनलोन, बिटमैन का है आपके सॉफ्टफॉन, कैमरिकॉन का है आपके MLU, गूगल का आपके जो एनपीयू है उसका नाम है TPU, ग्राफ कोर का है IPU, इंटेल का अगर आपको एनपीयू लेना है तो इंटेल का एनपीयू है आपके NNP माइब्रिड IQ, NNP माइरिड IQ, और एनवीडिया जो आपको पता है सबसे ज्यादा फेमस है, तो उसका भी एनपीयू है, उसका नाम है वोल्टा। देखिए, ये न्यूरल नेटवर्क प्रोसेसिंग क्या होता है, अब इसको जानिए। तो देखिए, यदि हम किसी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तब सभी में आपको AI की गूंज महसूस होगी, जहां इस टर्म का ज्यादा इस्तेमाल मार्केटिंग टीम ही क्या करती हैं। वहीं जब हम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिक्र करते हैं तब वहीं हमें स्पेशली जो है मशीन लर्निंग की ही बात कर रहे होते हैं। यानी जहां पर इंटेलिजेंस यानी AI का यूज होता है वहां पर मशीन लर्निंग का बात होता है, आप सभी को वैसे पता होगा। देखिए, ज्यादातर टेक्नोलॉजी जैसे कि सिलिकॉन IPS में जो स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें खास तौर से ऑप्टिमाइज किया गया है ताकि उसमें कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क यानी CNN आसानी से इस पर जो है रन हो सके। CNN होता है, उसका फुल फॉर्म होता है आपके कॉन्वोल्यूशनस न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, एक बात तो इससे साफ हो चुकी है कि न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल मुख्य रूप से स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब देखिए, न्यूरल नेटवर्क को चलाने का मुख्य रूप से दो ही एस्पेक्ट्स है। कौन कौन से एस्पेक्ट्स है? तो देखिए, पहला, आपके पास एक ट्रेंड मॉडल हो जाना चाहिए। ठीक है, एक ट्रेंड मॉडल होना चाहिए जो कि एक्चुअल इंफॉर्मेशन रखता हो और जो उस डाटा को डिस्क्राइब करता हो जो कि वह मॉडल में बाद में रन होता हो। इन मॉडल्स की ट्रेनिंग प्रोसेसिंग टेंसेटिव होती है, ना केवल इसे करने में बहुत सारा काम करना होगा इसे स्टार्ट करने के लिए, बल्कि इसे करने के लिए ग्रेटर लेवल ऑफ प्रिसीजन की जरूरत उन मॉडल के एग्जीक्यूशन की तुलना में होती है। और हमें यह समझ आता है कि एक एफिशिएंट न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग के लिए ज्यादा पावरफुल और कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर की जरूरत होती है। न्यूरल नेटवर्क को एग्जीक्यूट करने की तुलना में खास इसी कारणवश इन मॉडल की बल्क को हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर जैसे कि सर्वर क्लास जीपीयू के द्वारा ट्रेन किया जाता है और
हार्डवेयर जैसे कि गूगल की TPU का इस्तेमाल सर्वर पर किया जाता है क्लाउड के अंदर। आपको पता होगा क्लाउड के अंदर जो है आपका डाटा जो है सेव होता है क्लाउड के रूप में सर्वर के ऊपर। वहीं दूसरा एस्पेक्ट कौन सा है, तो देखिए वहीं दूसरा एस्पेक्ट न्यूरल नेटवर्क यानी NN यह है कि इन मॉडल की एग्जीक्यूशन, यदि हम इन कंप्लीटेड मॉडल की बात करूं तो उसमें न्यू डाटा से फीड करना होता है और ऐसे रिजल्ट जनरेट करना जो कि मॉडल प्रिसाइज करते हैं वे भी इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें कि न्यूरल नेटवर्क मॉडल की एग्जीक्यूशन करना हो, उन्हें इनपुट डाटा प्रदान कर जिससे कि आपको एक आउटपुट रिजल्ट प्राप्त करना हो, ऐसे प्रोसेस को इंटरफेरेंसिंग कहते हैं। ऐसे जो आउटपुट रिजल्ट होते हैं उसे हम इन जो प्रोसेस होते हैं उनको हम इन्फ्रेंसिंग कहते हैं। ट्रेनिंग और इंटरफेसिंग में केवल कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस ही नहीं बल्कि इसमें कंप्यूटर की जो रिक्वायरमेंट होती है वह भी अलग अलग होती है। भले ही इनका नाम हाईली पैरेलल कंप्यूट हो, फिर भी इसमें लोअर प्रिसीजन कंप्यूटेशन से किया जाता है और टाइमली एग्जीक्यूशन के लिए जो ओवरऑल अमाउंट की परफॉर्मेंस चाहिए वो कम से कम ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उससे जो फर्क पड़ता है वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि हम इंटरफेस को करने के लिए चीपर हार्डवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ बहुत से लोकेशन में भी सिनेरियोज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि NPU क्यों लाया गया, NPU का जरूरत क्या हुआ। तो देखिए NPU को क्यों लाया गया है कि हमारा तो पहले से ही गोल था कि कैसे हम न्यूरल नेटवर्क को लॉजिकली इन्फ्रेंसिंग करके रन कर सकें, लॉजिकली किसी एक एज डिवाइस पर, जिसके लिए हमारे पास इन इंप्लीमेंटेशन को रन करने के लिए बहुत से अलग अलग प्रोसेसिंग ब्लॉक डिवाइस पर, जैसे एक ही स्मार्टफोन, ठीक है, CPU, GPU और यहां तक कि DSP सभी सक्षम हैं इन्फ्रेंसिंग टास्क को रन करने के लिए। लेकिन इनमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी डिफरेंस है, जहां जनरल पर्पस CPU को बहुत ही कम इस्तेमाल में लाया जाता है ऐसे कामों के लिए, क्यों ना उन्हें मैसिव पैरेलाइज्ड एग्जीक्यूशन इन माइंड को चिंता करके डिजाइन नहीं किया गया है। वहीं GPU और DSP ज्यादा बेहतर विकल्प है, लेकिन फिर भी इनमें और भी काम करना बाकी है। खास इसलिए इन प्रोसेसर के बावजूद एक नई क्लास की प्रोसेसिंग एक्सीलरेट की गई जिससे कि NPU कहा जाता है और इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये था आज का आपका NPU के ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैसा लगा है आप सभी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और टेक्नोलॉजी के बारे में और कौन सी चीजें आपको जाननी है या इसके अदर कौन से टॉपिक के ऊपर आपको जो वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ मैं संपत लिलड़ आपसे अलविदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।